सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए विषय में। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में कोई चमत्कार ना चाहे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हो तो आइए हम आज के विषय में ध्यान देते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करते हैं और उनसे आपकी परिस्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं तो आप चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर के पास सारी सृष्टि पर अधिकार है और आपके लिए चमत्कार करने की क्षमता है। आगे दिए गए बाइबल के पद यीशु के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में सिखाएंगे और साथ ही ये भी कि हम चमत्कार पर विश्वास करने के लिए कैसे विश्वास रख सकते हैं। ये वही है जिसकी तुम स्तुति करते हो, वही तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुम्हारे लिए वे बड़े बड़े और भय योग्य आश्चर्य कर्म किए हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है। यीशु ने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसकी सब विधियों को मानो, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से कोई भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं यहोवा सब मनुष्य का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यीशु ने गलील के काना में जो कुछ किया वो उन चिन्हों में से पहला था जिनके द्वारा उसने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, यानी पानी को दाख रस में बदलने वाला। यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु ने कहा, यदि तुम कर सकते हो तो जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यानी अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो वो असंभव को संभव भी कर सकता है। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सको, यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, और वहाँ वो चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मेरे दोस्तों, क्या हम सचमुच से ऐसे जाके पहाड़ को बोलेंगे? नहीं, लेकिन पहाड़ों की तरह बड़े बड़े असुविधाओं को हम बोल सकते हैं, वो चला जाएगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से ये तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल तुम वो कर सकोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, बल्कि तुम इस पहाड़ से भी कह सकोगे, उठ, अपने आप को समुद्र में डाल, और वो हो जाएगा। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा असाधारण चमत्कार किए, यहाँ तक कि जो रुमाल और अंगूछे उसके छू गए थे वे भी बीमारों के पास ले जाए गए और उनके रोग दूर हो गए और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल गई। परंतु यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, मैं अपना मामला उसके सामने रखता। वो ऐसे आश्चर्य कर्म करता है कि जिनकी था ही नहीं ली जा सकती है, ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होते रहे। आमीन। अब हे प्रभु, इनकी धमकियां पर विचार करें और अपने सेवकों को बड़ी निर्भीकता के साथ अपना वचन सुनने की शक्ति प्रदान करें। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे हुए थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन निर्भरता से सुनने लगे। और जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से यानी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांपों को उठा लेंगे और जब वे प्राणनाशक बीज पी लेंगे तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने उनसे बात करने के बाद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया और वे परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए। तब चेले निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे और प्रभु ने उनके साथ काम किया
और अपने वचन को चिन्हों के द्वारा पुष्ट किया। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, जब तक कि हम जाकर इस सारी भीड़ के लिए भोजन ना खरीद लें। वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, उन्हें 50-50 करके समूहों में बिठा दो। शिष्यों ने ऐसा ही किया और सब लोग बैठ गए। और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और उन्हें तोड़ा और चेलों को दे दिया गया कि लोगों में बांट दे। सब खाकर तृप्त हुए और शिष्यों में बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, ये आयतों में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को प्रभु ने यानी यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेके सिर्फ धन्यवाद किया। उसने और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ धन्यवाद किया। और वो 5 रोटी और 2 मछलियां कितने में बदल गई और उसके बाद 12 टोकरी बच गए। अगर हमें आज जो कुछ भी मिला है, अगर हम सिर्फ उसको लेके धन्यवाद दें तो परमेश्वर उसको कितना बढ़ा नहीं देगा। यीशु मसीह हमें एक उदाहरण देके गए हैं। अगर हमारे पास आज कुछ भी थोड़ा सा है, हम अगर उसके लिए भी धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से कितने गुना अधिक कर देंगे, वो उसका हिसाब हम नहीं रख सकते। अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो अभी से धन्यवाद देना शुरू करें और ये सब आयतों पर ध्यान करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।